हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार मिश्रा एमएमसी द इंजीनियर में आपका फिर से स्वागत करता हूं। ठीक है, हमने कुछ टॉपिक्स पढ़े थे, आप लोगों ने वो पढ़ के देखा भी होगा। ठीक है, आपको चीज़ें आशा करता हूं समझ में आ गई होंगी पूरी। आज हम लोग एक नया टॉपिक लेके आपके पास आए हैं, टाइप ऑफ सपोर्ट। क्यों मैं ये टॉपिक आपको बता रहा हूँ, टाइप ऑफ सपोर्ट एंड नंबर ऑफ रिएक्शंस डेवलप इन ए सपोर्ट। बताने का पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि जब तक आप लोग रिएक्शन निकालना नहीं सीखोगे, ठीक है, आपको क्वेश्चंस आगे मूव फॉरवर्ड नहीं हो पाएंगे। कोई भी आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की प्रॉब्लम ले लीजिए, मैकेनिक्स की प्रॉब्लम ले लीजिए, आप आगे के क्वेश्चंस मूव ऑन नहीं कर पाओगे। सबसे पहले आपको सपोर्ट पहचानना आना चाहिए और रिएक्शन निकालनी आनी चाहिए। ठीक है, किस सपोर्ट में कितने नंबर ऑफ रिएक्शन डेवलप होती है ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कि हिंज सपोर्ट में कितना है, रोलर सपोर्ट में कितना है, कैसे रिएक्शन डेवलप होती है, या फिक्स सपोर्ट में कैसी रिएक्शन डेवलप होती है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक बार आप नंबर ऑफ रिएक्शन के बारे में चीज़ों को जान गए कि किस सपोर्ट में कितने टाइप की रिएक्शन डेवलप होती है, तो उसको निकालना भी आसान हो जाएगा। आपको उसको निकालना भी आसान हो जाएगा। कभी कभी हमें समझ में नहीं आता कि सिंपल सपोर्ट में कितनी रिएक्शन निकालें, ठीक है, हिंज सपोर्ट में कितनी रिएक्शन होती है और फिक्स सपोर्ट में कितनी रिएक्शन होती है। तो वही चीज़ आज हम लोग सीखेंगे, ठीक है, एक लेक्चर में। चलिए, टाइप ऑफ सपोर्ट एंड रिएक्शन की बात करें। सपोर्ट क्या है? मतलब अगर हमारी मान लीजिए कोई बीम है, कोई बीम है, उसको कहीं ना कहीं हमें प्लेस करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं हमें प्लेस करना पड़ेगा। उसको हम लोग हवा में तो रख नहीं सकते कि हमने कोई बीम लिया और उसको एयर में ऐसे प्लेस कर दिया। ठीक है, क्या वो हवा में रिटेन रह पाएगी? हवा में रिटेन रह पाएगी? नहीं रह पाएगी। यानी उसको किसी न किसी टाइप का सपोर्ट देना पड़ेगा। उसी सपोर्ट के बारे में हम लोग को पढ़ना है। और सपोर्ट अगर हम लोग देंगे तो रिएक्शन डेवलप होगी। कैसी रिएक्शन डेवलप होगी वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो एक चीज़ हमेशा ये याद रखिएगा, जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, उससे आप फिर पूरी लाइफ कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, कि रिएक्शन कैसे निकालना है और कितनी नंबर ऑफ रिएक्शन डेवलप होगी वो ध्यान में रखना है। कैसे? कैसे कि द नंबर ऑफ मोशन विल बी रिस्ट्रिक्टेड, द नंबर ऑफ मोशन विल बी रिस्ट्रिक्टेड विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रिएक्शन डेवलप्ड। क्या कहने का मतलब है कि जितने मोशन आप रिस्ट्रिक्ट कर दोगे किसी भी बॉडी का या किसी भी मेंबर का, जितने नंबर ऑफ मोशन आप रिस्ट्रिक्ट कर दोगे, रोक दोगे, उतना ही रिएक्शन डेवलप होगा। कहने का मतलब ये है कि मान लो मेरी कोई बॉडी है या आपकी कोई बॉडी और पीछे से कोई फोर्स लगा रहा है, पीछे से कोई फोर्स लगा रहा है और मैं आगे ऐसे मूव करके चला गया, आगे ऐसे मूव करके चला गया, तो क्या मैंने कोई रिएक्शन डेवलप की? नहीं की। मैंने कोई रिएक्शन डेवलप की? नहीं की। बट अगर कोई पीछे से फोर्स लगा रहा है और मैं अपनी जगह पे ऐसे खड़ा हूँ, एकदम अपनी जगह पे ऐसे खड़ा हूँ, तो क्या मैंने रिएक्शन डेवलप की? हाँ, मैंने रिएक्शन डेवलप की। तो कहने का मतलब ये है कि द नंबर ऑफ मोशन रिस्ट्रिक्टेड, जितने नंबर ऑफ मोशन आप रिस्ट्रिक्ट कर दोगे उतनी ही रिएक्शन डेवलप हो जाएगी, उतनी रिएक्शन क्या हो जाएगी? डेवलप हो जाएगी। अगर मैं, ये कोई मेंबर है, यहाँ से कोई फोर्स पी लगा दूँ, यहाँ से कोई फोर्स पी लगा दूँ और इसको मैं छोड़ दूँ फ्रीली, तो ये फोर्स हो सकता है एक टाइम के बाद इसको क्या करेगा? मूव ऑन करने लगेगा। ठीक है, यानी कि कोई भी रिएक्शन डेवलप नहीं होगी। बट अगर मैं यहाँ से कोई एक बड़ा सा मेंबर लगा दूँ, आगे एक बड़ी सी ईंट रख दिया मैंने इस मेंबर के सामने, अब यहाँ से फोर्स लगा रहे हैं तो ये कुछ ना कुछ इसको अपोज करेगा, कुछ ना कुछ अपोज करेगा। मतलब कि इस डायरेक्शन में मोशन को इसने अपोज कर दिया, यानी कि एक रिएक्शन वो डेवलप करेगा। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। समझ आ गया? जिस डायरेक्शन में अप्लाइड फोर्स है उसके अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन की वैल्यू डेवलप होगी, उसके अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन की वैल्यू डेवलप होगी। अब बात करते हैं हम लोग टाइप ऑफ सपोर्ट की, और इसमें समझते हैं कि कैसे कैसे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें आती हैं कि कितनी नंबर ऑफ रिएक्शन डेवलप होंगी। ठीक, पहला सिंपल सपोर्ट, पहला है सिंपल सपोर्ट। नाम से ही पता चल रहा है सिंपल सपोर्ट मतलब कि कोई भी चीज़ सिंपली लाके आपने प्लेस कर दी, कोई भी चीज़ सिंपली लाके आपने प्लेस कर दी। मतलब जैसा हम लोगों ने देखा होगा, अगर मान लीजिए मैंने 2 ब्रिक यहाँ रखे और 2 ब्रिक यहाँ रख दिए और इनके ऊपर लाके एक मेंबर लाके ऐसे प्लेस कर दिया। ठीक है, इनके ऊपर लाकर मैंने एक मेंबर ऐसे प्लेस कर दिया, तो ये किस टाइप का सपोर्ट हो गया? इसको हम लोग कहते हैं सिंपल सपोर्ट। इसको हम लोग क्या कहते हैं? सिंपल सपोर्ट। अब बात ये आती है कि ठीक है सर, ये सिंपल सपोर्ट समझ में आ गया कि सिंपल हमने लाके मेंबर पे उसको सपोर्ट दे दिया, वो हमारा सिंपल सपोर्ट है। अब इसमें है क्या कि
रिएक्शन किस डायरेक्शन में डेवलप होगी, रिएक्शन किस डायरेक्शन में डेवलप होगी। मान लीजिए यहाँ से कोई लोड W लग रहा है इस पे, या इस मेंबर का भी अपना सेल्फ वेट है, इस मेंबर का भी अपना सेल्फ वेट है। अब ये बताइए, मैंने अभी अभी आपको बताया कि द नंबर ऑफ मोशन रिस्ट्रिक्टेड विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रिएक्शन डेवलप्ड। मतलब जितने मोशन आप रिस्ट्रिक्ट कर दोगे, जितने भी मोशन आप रिस्ट्रिक्ट कर दोगे, उतनी रिएक्शन डेवलप होगी। अब यहाँ देखिए, अगर मैंने कोई भी स्ट्रक्चर ये ऐसा है, सिंपल सपोर्ट ऐसा यहाँ पे लाके रख दिया है। अब मैं इसको अगर फोर्स लगा के हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, क्षैतिज ये जो डायरेक्शन है आपकी, इस डायरेक्शन में मूव कर सकता हूँ इजिली। अगर मैं यहाँ से कोई फोर्स लगा दूँ तो ये क्या इजिली मूव हो जाएगी? हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये बस लाके ऐसे रखा हुआ है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं हो रहा है। मतलब कि अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करूँ तो हमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिएक्शन डेवलप नहीं होगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये जो हमारा मेंबर है, ये जो हमारा मेंबर है उसको इजीली मैं रोटेट भी कर सकता हूँ। यहाँ देखो ऐसे चीज़ें रखी हुई हैं, बस आके ऊपर ऐसे रखी हुई हैं। अब मैं इसको चाहूँ तो एक जगह से यहाँ से उठा के ऐसे कर दूँ या ऐसे कर दूँ, यानी कि मैं इसको इजीली मूव भी करा सकता हूँ। इसको इजीली अगर मैंने मूव करा दिया तो यानी कि रोटेशन में भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लग रहा है, रोटेशन में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लग रहा है, तो मतलब मूवमेंट वाला रिएक्शन भी डेवलप नहीं होगा। और मैंने कहा था कि जहाँ भी रोटेशन की बात आएगी वहाँ मूवमेंट का कॉन्सेप्ट आएगा, वहाँ मूवमेंट का कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको इजीली मूव कर सकता हूँ यानी कि मूवमेंट वाली रिएक्शन भी डेवलप नहीं होगी। थर्ड केस। तीसरा केस क्या है, क्या मैं इसको वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में ले जा सकता हूँ? अपवर्ड बिल्कुल ले जा सकते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में ले जा सकते हैं, ऊपर की तरफ। क्या मैं इसको नीचे की तरफ ले जा सकता हूँ? नीचे की तरफ नहीं ले जा सकते। क्यों नहीं? क्योंकि ये दो सपोर्ट दे दिए गए, ये दो सपोर्ट दे दिए गए। तो अगर मैं इसको नीचे की तरफ प्रेस करूंगा तो इसके इक्वल एंड अपोजिट एक रिएक्शन डेवलप होगी, न्यूटन थर्ड लॉ। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट किस डायरेक्शन में? अपवर्ड। नीचे दबाना चाहेंगे तो ऊपर की तरफ। ठीक है, तो एक रिएक्शन ये डेवलप होगी R1 और एक रिएक्शन यहाँ से डेवलप होगी R2। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि केवल और केवल सिंपली सपोर्ट में एक टाइप का मोशन रिस्ट्रिक्टेड है, वो है वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक, वर्टिकली डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ वाला मोशन रिस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि नीचे से हमने सपोर्ट दे रखा है और जैसे ही हम उसको नीचे ले जाना चाहेंगे ऊपर की तरफ एक रिएक्शन लग जाएगी, ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा? एक रिएक्शन लग जाएगी। क्लियर है? ओके, तो कहने का मतलब ये कि अगर आपसे पूछे कि सिंपल सपोर्ट में रिएक्शन कैसी लगती है, तो सिंपल सपोर्ट में रिएक्शन लगेगी वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। कैसा? वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में, वो यहाँ पे दिख रहा है। अब अगर आपसे पूछता है क्यों, क्योंकि हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन को रिस्ट्रिक्ट कर रखा है, इसीलिए उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक रिएक्शन डेवलप होगी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट केस है हमारा हिंज सपोर्ट और पिन सपोर्ट, हिंज सपोर्ट और पिन सपोर्ट। ठीक है, हिंज सपोर्ट और पिन सपोर्ट ये सबसे इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, हिंज सपोर्ट और पिन सपोर्ट में। ठीक, हिंज सपोर्ट होता क्या है, अगर ये हम लोग समझ गए, हिंज सपोर्ट होता क्या है अगर ये हम लोग समझ गए तो उसके बाद हमारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, हिंज सपोर्ट है क्या, या पिन सपोर्ट, नाम से ही देखिए पता चल रहा है कि कोई भी चीज़ जो है वो पिंड है, एक जगह पे पिंड है। समझ में आया? मतलब मान लीजिए अगर कोई मैंने पेपर ले लिया, पेपर जैसा आप लोग घरों में देखते हैं, जब आप लोग पढ़ाई वगैरह करते हैं तो कुछ देखते हैं तो कुछ पेपर वगैरह ना आप लोग वॉल में पिन कर देते हैं। ठीक है, या हिंज कर देते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? हिंज सपोर्ट या पिन सपोर्ट। मान लीजिए यहाँ पे मैंने इसको पिन कर दिया, अब हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि कितनी रिएक्शन डेवलप होगी, कितनी रिएक्शन डेवलप होगी। अब यहाँ देखिए, अगर कोई भी पेपर यहाँ पे पिन है तो क्या मैं इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऐसे मूव करा सकता हूँ? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या करा सकता हूँ? नहीं करा सकता। क्या मैं इसको ऊपर नीचे कर सकता हूँ? वर्टिकल डायरेक्शन में क्या कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। ठीक है, अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल नहीं मूव करा पा रहा हूँ, वर्टिकल मूव नहीं करा पा रहा हूँ, तो यानी हमने इसके मोशन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। किस डायरेक्शन में? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तीसरी चीज़, क्या मुझे इसको रोटेट कराने में कोई दिक्कत है? अगर कोई भी पेपर पिन है, ऐसे पिन है, तो क्या वो रोटेट हो जाएगा आराम से? बिल्कुल हो जाएगा।
अगर हम लोग उसको मूव कराएंगे तो वो बिल्कुल रोटेट हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि हमने रोटेशन में कोई रिस्ट्रिक्शन इस पर नहीं लगाई है, रोटेशन में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है, बस दो डायरेक्शन में हमने रिस्ट्रिक्शन लगाई है। वो कौन सी? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो ये दो डायरेक्शन में रिएक्शन डेवलप करेगा। कौन कौन सा? एक आर हॉरिजॉन्टल और एक आर वर्टिकल। तो हिंज सपोर्ट में कितनी नंबर ऑफ रिएक्शन डेवलप होती है? हिंज सपोर्ट में कितनी नंबर ऑफ रिएक्शन डेवलप होंगी? दो, एक आर हॉरिजॉन्टल और दूसरा आर वर्टिकल। तो यहाँ पे हम दिखाएंगे कि एक आर वर्टिकल डेवलप हो रहा है और एक आर हॉरिजॉन्टल हो रहा है, और ये है सिंपली सपोर्ट, ये है सिंपली सपोर्ट। और अभी अभी हमने पढ़ा है कि सिंपल सपोर्ट में कैसे रिएक्शन डेवलप होती है? वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर हो गई चीज़ें? तो आपसे एग्जाम में पूछता भी है, ठीक है, ये जेई वगैरह के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछता है कि हिंज सपोर्ट में कितनी नंबर ऑफ रिएक्शन डेवलप होती है। तो कितनी डेवलप होती है? दो। और आपसे पूछे कि किस किस डायरेक्शन में डेवलप होगी? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में। क्लियर हो गया? आशा करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फिक्स सपोर्ट, ठीक, जिसका हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं फिक्स सपोर्ट का। ठीक है, तो फिक्स सपोर्ट अगर हमें समझ में आ गया तो उसके बाद चीज़ें जो न्यूमेरिकल्स आगे आते हैं वो भी क्या हो जाएंगे? आसान हो जाएंगे हमारे लिए सॉल्व करना। क्योंकि हर बार कोई भी न्यूमेरिकल हो, ठीक है, कोई भी न्यूमेरिकल हो, उसमें बिना रिएक्शन लगाए या बिना रिएक्शन निकाले आप मूव ऑन नहीं कर पाओगे, आप आगे ही नहीं प्रोसीड कर पाओगे उसको कि सॉल्व कैसे करें। इसीलिए आपको रिएक्शन निकालना आना चाहिए, और रिएक्शन आप तभी निकाल सकते हो जब आपको पता हो कि कितनी रिएक्शन निकालनी है या कितनी रिएक्शन डेवलप हो रही है उस पर। ठीक है, तो तीसरा केस है हमारा फिक्स सपोर्ट का। फिक्स सपोर्ट मतलब उसको एकदम फिक्स कर दिया। ठीक है, जैसे पेड़ों की टहनियाँ एक एंड पे एकदम फिक्स हो गई, ठीक है, एक एंड पे एकदम क्या हो गई? फिक्स हो गई। वो हमारा सपोर्ट कैसा है? फिक्स सपोर्ट। घरों के छज्जे देखिए आगे की तरफ निकले होते हैं, पीछे की तरफ वो क्या रहते हैं? एकदम फिक्स रहते हैं, तो वो फिक्स सपोर्ट है। तो इसमें नंबर ऑफ रिएक्शन कितनी डेवलप होगी? मैंने बताया था कि जितने मोशन आप रिस्ट्रिक्ट कर दोगे, जितने मोशन आप रोक दोगे, उतना ही रिएक्शन है, उतना ही रिएक्शन है। तो यहाँ देखिए, अगर मैंने कोई चीज़ यहाँ फिक्स कर दी तो क्या मैं इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ला सकता हूँ? नहीं ला सकता। अगर मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं ला सकता हूँ तो एक रिएक्शन डेवलप होगी आर हॉरिजॉन्टल, आर हॉरिजॉन्टल, एक रिएक्शन डेवलप हो गई आर हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अगर नहीं दिख रहा है आपको तो यहाँ देखिए, एक रिएक्शन डेवलप होगी आर हॉरिजॉन्टल। इसका साइन कन्वेंशन आप बाहर की तरफ भी ले सकते हैं, अंदर की तरफ भी ले सकते हैं। ठीक है, मतलब कि आप ऐसे भी दिखा सकते हैं कि आर हॉरिजॉन्टल ऐसे डेवलप होगी। ये आपके ऊपर है, जैसा फोर्स यहाँ पे लगा रहेगा, जैसा फोर्स यहाँ पे लगा रहेगा वो उसको यहाँ पे बैलेंस करेगा। डायरेक्शन आपके ऊपर है, कुछ भी ले सकते हो, वो बाद में पॉजिटिव निगेटिव आएगा तो हम समझ जाएंगे कि हमारा जो एजम्पशन था वो सही है या रिवर्स है। ठीक है, अगर निगेटिव आ गया तो यानी जो हमने एजम्पशन लिया था वो उसका उल्टा है। ठीक है, अगर पॉजिटिव आ गया तो यानी हमारा एजम्पशन करेक्ट है। क्वेश्चन गलत नहीं है, एजम्पशन उल्टा है। ठीक है, आर हॉरिजॉन्टल हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, क्या मैं इसको, इस बीम को ऊपर नीचे ले जा पाऊंगा? ऊपर नीचे नहीं, क्योंकि फिक्स है। अगर फिक्स है तो यानी एक रिएक्शन यहाँ भी डेवलप होगा, एक रिएक्शन यहाँ भी डेवलप होगा, आर वर्टिकल, आर वर्टिकल। यहाँ देखो, आर वर्टिकल। तीसरा, क्या मैं इसको रोटेट कर पाऊंगा? क्या मैं इसको रोटेट कर पाऊंगा? नहीं रोटेट कर पाऊंगा, मैं इसको रोटेट नहीं कर पाऊंगा। अगर रोटेट नहीं कर पाऊंगा, क्यों नहीं रोटेट कर पा रहा? क्योंकि यहाँ पे एंड फिक्स है, ये एकदम फिक्स कर दिया है, तो मूव नहीं कर पाऊंगा। तो यानी कि यहाँ भी एक रिएक्शन डेवलप कर रहा है, ये कौन सा? अगर रोटेशन में दिक्कत आ रही तो जो रिएक्शन होगी वो कौन सी होगी? मूवमेंट। ठीक है, वो होगी मूवमेंट। यानी अगर आपसे कोई पूछता है कि फिक्स सपोर्ट में कितनी नंबर ऑफ रिएक्शन डेवलप होगी तो तीन। कौन कौन सी? एक हॉरिजॉन्टल, दूसरा वर्टिकल, और तीसरा कौन सा? मूवमेंट, तीसरा मूवमेंट। हिंज सपोर्ट में दो रिएक्शन, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। क्यों? क्योंकि दो मोशन रिस्ट्रिक्टेड है। फिक्स सपोर्ट में तीन रिएक्शन, फिक्स सपोर्ट में तीन रिएक्शन। ठीक है, चौथा, ठीक है, क्लियर हो गई यहाँ तक चीजें आपको? चौथा क्या है? रोलर सपोर्ट। क्या है? रोलर सपोर्ट।
तो रोलर सपोर्ट में हम लोग क्या देखते हैं, ये भी एक तरीके का सिंपली सपोर्ट है, बट सपोर्ट में देखिए नीचे यहाँ पे रोलर लगा हुआ है। रोलर, इसका क्या पर्पज़ होता है, इसका क्या पर्पज़ होता है, कहाँ कहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं, जहाँ पे कोई भी चीज़ को सपोर्ट करना है जिसकी लेंथ वगैरह या तो चेंज हो रही है या जो मूविंग कंडीशन में, वहाँ पे हम लोग किस सपोर्ट का यूज़ करते हैं, रोलर सपोर्ट का। किस सपोर्ट का यूज़ करेंगे, रोलर सपोर्ट का। जैसे मान लीजिए बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी है जहाँ पे कुछ इक्विपमेंट हाई टेम्परेचर पे काम करते हैं, ठीक है, जहाँ पे कुछ मेंबर्स हाई टेम्परेचर पे काम करते हैं जिससे उनमें एक्सपेंशन हो सकता है, या लो टेम्परेचर पे काम करेंगे तो कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है। तो अगर एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है और हमने मान लो सिंपली सपोर्ट किया हुआ है उसको, ठीक है, उसको सिंपली सपोर्ट किया हुआ है, तो एक्सपेंड होके मान लो वो यहाँ चला गया, तो हमारी जो इनिशियल कंडीशन थी जिस पे हमने डिज़ाइन किया हुआ था वो तो चेंज हो गई। जिस पे हमने डिज़ाइन किया हुआ था वो क्या हो गई, चेंज हो गई। चेंज हो गई तो मतलब जो हमारी इनिशियल कंडीशन है वो वैसी बनी रहे, इसलिए हम लोग कैसा यूज़ करते हैं, रोलर सपोर्ट। ये रहा हमारा रोलर सपोर्ट, यहाँ ऐसे लगा देंगे। जैसे जैसे बीम एक्सपेंड करती जाएगी ये रोलर भी मूव करता हुआ चला जाएगा, ठीक है। अब ये जो रोलर सपोर्ट है, मैंने क्या बताया कि ये एक तरीके का सिंपल सपोर्ट ही है, ठीक है, बट इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि सिंपल सपोर्ट में हमेशा जो रिएक्शन डेवलप होगी वो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। यहाँ पे क्या है, जो रिएक्शन डेवलप होगी, ध्यान से सुनिएगा, रोलर सपोर्ट में जो रिएक्शन डेवलप होगी वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोलर, मतलब जो रोलर का ये जो तल है, ठीक है, ये जो रोलर का तल है जिसके ऊपर ये रोलर रखा हुआ है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डेवलप होगी, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डेवलप होगी। कहने का मतलब अगर ये रोलर है तो इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये है आर, इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये है, और ये रोलर है इसका ये प्लेन है तो इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या है, आर, इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या है, आर। समझ आ गया यहाँ पे। अगर वहाँ पे नहीं दिख रहा है तो यहाँ देखिए इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या है, आर, इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या है, आर। तो रोलर सपोर्ट में हमें ये ध्यान देना है कि जो भी रिएक्शन डेवलप होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोलर, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोलर होगी, ठीक है। अब कभी अगर आपको रोलर सपोर्ट में ऐसा दे दे, अब कभी आपको रोलर सपोर्ट में अगर ऐसा दे दे तो आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि सर ने बताया था कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोलर, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोलर, यानी कि रिएक्शन की वैल्यू ऐसी होगी, रिएक्शन की वैल्यू ऐसी होगी, और ये एंगल दे दे आपको, ठीक है, ये एंगल दे दिया मान लीजिए 30 डिग्री, ये एंगल दे दिया 30 डिग्री, ये 30 है, ये है 90, ये कितना हो गया 60, ये कितना हो गया 60 डिग्री। अब इस आर को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यानी कि ये आर ऐसा लग रहा है, इस डायरेक्शन में आर लग रहा है जिसका एंगल है 60, जिसका एंगल क्या है 60 डिग्री। तो अब रिएक्शन फाइंड आउट करते टाइम हम इसको रिजॉल्व कर लेंगे दो पार्ट में। पहला कंपोनेंट आर वर्टिकल साइन 60 और दूसरा कंपोनेंट आर हॉरिजॉन्टल कॉस 60। ये याद नहीं रखना है आपको कि अगर रोलर सपोर्ट है तो उसमें दो रिएक्शन डेवलप होगी, नहीं, रिएक्शन एक डेवलप होगी, और वो रिएक्शन होगी कौन सी, पैरेलल टू द परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोलर, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोलर, ठीक है, रोलर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। वो भले रिजॉल्व हो जाए, बाद में दो पार्ट में रिजॉल्व हो जाए, बात अलग है, लेकिन रिएक्शन एक ही डेवलप होगी। क्लियर हो गया। तो अगर आपसे कोई पूछता है, अब इसके अलावा कोई भी सपोर्ट नहीं बनते हैं, हर सपोर्ट में कितनी रिएक्शन डेवलप होगी वो हमने डिस्कस कर लिया। अब कभी भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारे दिमाग में तुरंत चीज़ें आ जानी चाहिए कि कहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिएक्शन डेवलप होगी, कहाँ वर्टिकल होगी, कहाँ पे तीनों रिएक्शन डेवलप होगी, कहाँ पे केवल वर्टिकल होगी, और किस वाले केस में रिएक्शन को रिजॉल्व करना है। आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। थैंक यू।